सृष्टि और सृजन में अध्यात्म में जितना महत्व भगवान और पराशक्ति का है, प्रकृति में मनुष्य जीवन के लिए उतना ही महत्व प्रकृति का है। सृजन के आरंभ काल में पहले प्रकृति आई है, बाद में मानव का सृजन हुआ है। प्रकृति मानव जीवन जीने का एक सहारा है। बिना प्रकृति के मानव जीवन निश्चित ही संतुलित नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति है तो जीवन है। प्रकृति हमारे जीवन की संरचना 5 तत्वों से हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। मेरे जीवन को संचालित करने के लिए भी 5 तत्वों की ही आवश्यकता है, क्योंकि बिन प्रकृति जीवन है क्या, इसको जरा तू सोच ले। जीवन चाहे वृक्ष लगा ले, मेरा कथन तू मान ले। उजड़े वृक्ष बुझेगा जीवन, ना कर तू नादानी। वृक्ष लगाकर धरा सजा ले, तेज जला ज्ञानी। सुन लो प्रकृति कथा, ये तो जीवन धारा है सबके जीने का, बस यही सहारा है। अगर हम जीवन में सात्विक रूप से अच्छे रूप से जीना चाहते हैं तो हमें वृक्ष लगाने होंगे, उन्हें बचाना होगा, तभी हमारे पास शुद्ध वायु शुद्ध ऑक्सीजन आएगी, तभी हमारा जनजीवन चल सकेगा। जीवन से विषाद को मिटा देती है प्रकृति, क्योंकि एवरीथिंग कम्स गुड इन द हैंड्स ऑफ नेचर। प्रकृति की गोदी से जो चीज गिरती है वो बहुत अच्छी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में अपने भाषण के दौरान में कहा था, जस्ट ए डिनिटल डू हिज फॉल्स अनसीन एंड अनहियर इन सेम कंडीशन द फिलॉसफी ऑफ इंडिया एंड नेचर ऑफ इंडिया। मुझे लगता है प्रकृति एक औषधिपूर्ण धन्वंतरी का स्वरूप है और हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि मेरे पृथ्वी के प्रकट होने से पहले, ठंडी होने पर पहले प्रकृति आई, बाद में मानव आया है। इसलिए मेरा बड़ा भाई है। मेरे बड़े भाई की सुरक्षा करने की नितांत आवश्यकता है और हमें प्रकृति के साथ रहने की बहुत जरूरत है। नेचर विद अस, हम भी आपके साथ।